मॉनसून सत्र में वक्फ बिल ला सकती है सरकार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड पर अंकुश लगेगा। अगर ये बिल संसद से पास हो जाता है तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को सत्यापित करने का रास्ता खुल जाएगा। साथ ही इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर आसानी से दावा नहीं कर पाएगा। तो वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी हो रही है। वक्फ बिल सरकार ला सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी और वीएचपी ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है और सुधार के लिए इसे जरूरी बताया है। स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं कि वक्फ एक्ट एक मनमाना एक्ट है जिसमें एक तरफा अधिकार दिए गए हैं जो भारत के कानून के सम्मत नहीं है। वो अधिकार ये है कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को बिना नोटिस दिए, बिना सुनवाई किए, अपनी मर्जी से वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। ये 25-30 साल पुरानी मांग थी। इस मांग को करने वाले सबसे ज्यादा मुस्लिम संगठन मुस्लिम के लोग ही हैं जिनकी जमीनें वक्फ बोर्ड ने ले ली है। और वैसे भी देश में कुछ भी अगर सुधार के लिए हो जिससे आम आदमी का भला हो तो उसमें सबको समर्थन देना चाहिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ एक्ट में संशोधन के अटकलों के बीच एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मुसलमानों से वक्फ की प्रॉपर्टी छीनना चाहती है। ओवैसी के मुताबिक सरकार के दखल से वक्फ की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। वक्फ की प्रॉपर्टीज का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड्स के ऊपर, ताकि उसमें तमाम लीगल एम्बिग्युइटीज पैदा हो जाना और इससे और वक्फ की प्रॉपर्टीज का नुकसान होगा। तो अब ये कंप्लीट सिस्टम को जब ये लोग अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही है चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ ये करना चाहे तो कोई भी आगे बढ़कर प्रॉपर्टीज को वक्फ नहीं करेगा। और आप देखेंगे कि आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीजें हैं जिसका हम अपोज करते हैं इसको। ये कि जिन प्रॉपर्टीज वक्फ की प्रॉपर्टीज पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनी हैं, तो हम लोग एक ज़माने से मुख्तलिफ हुकूमतों से डिमांड करते आ रहे हैं कि उसका अगर हटाना मुमकिन ना हो तो उसका रेंट गवर्नमेंट मार्केट रेट के हिसाब से वक्फ बोर्ड को दे, जिससे वक्फ बोर्ड के मसाइल सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए। और अब आपको इस बारे में भी हम जानकारी देते हैं कि आखिर कितनी बार वक्फ में बदलाव हुआ, कितनी बार बदला वक्फ। तो दरअसल 1954 में नेहरू सरकार ने वक्फ एक्ट को पास किया था। वक्फ एक्ट में कई बार संशोधन भी किए गए हैं। इसके साथ ही 1995 में सरकार ने वक्फ को असीमित पावर दी थी। किसी भी संपत्ति पर दावा करने का वक्फ को हक दिया गया था। दावा गलत होने पर संपत्ति मालिक को सिद्ध करना होगा, ये एक नियम था। 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ की शक्ति को और बढ़ाया था। 2013 में शक्ति को बढ़ाया गया था यूपीए की सरकार के दौरान। और मोदी कैबिनेट ने 40 संशोधनों को इस पूरे मामले में अब मंजूरी दी है। तो इससे माना जा रहा है कि वक्फ की जो पावर है उस पर लगाम लगेगी और तमाम केंद्र के जो लोग हैं, केंद्र सरकार के जो नेता हैं, उनका ये मानना है कि ये तमाम संशोधन जरूरी है और वक्त की जरूरत है।